ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन है? अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना। त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? हमने तो नहीं रखे ना। ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और मुझे लगता है कि ये प्रस्ताव मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए के साथ ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं समाधान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एक वेरी पॉपुलर जो आजकल इवेंट चल रही है, जो कि ज्ञानवापी जो कॉम्प्लेक्स है या फिर जो एरिया है वहाँ के बारे में। न्यूज़ के अंदर भी काफ़ी सुन रहे होंगे कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है उसको लेकर ये जो इवेंट है आजकल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। कई जो जजमेंट आ रही है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की आ रही है या फिर वाराणसी कोर्ट की आ रही है, बीच में सुप्रीम कोर्ट का भी हमें जो जिक्र है देखने को मिला था। तो उन सब चीज़ों के बारे में आप स्टडी करेंगे। देखिए एक्चुअली में इशू क्या है, आप इस इमेज से समझने की कोशिश कीजिए। ये वाराणसी के अंदर, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जो आपका शहर है, वहाँ पर एक काशी विश्वनाथ एक बहुत ही ऐतिहासिक मंदिर है जो कि हिंदू धर्म से संबंधित है। और ये सारा जो एरिया है वो सारा आपका काशी विश्वनाथ का ही एरिया है। ये सारा मंदिर का जो एरिया है ये काशी विश्वनाथ का ही एरिया यहाँ पर आपको नजर आता है। अब इसी मंदिर के पास ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसे हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स, इसी के पास यहाँ पर ये एक आपको मस्जिद नजर आ रही है। ये जो मस्जिद है इसका नाम है ज्ञानवापी। ठीक है, अब ये जो मस्जिद है ये बिल्कुल मंदिर के कॉम्प्लेक्स के साथ ही है। और ये जो मस्जिद है इसके ऊपर क्लेम है, जो हिंदू सेक्शन है, हिंदू जो धर्म को फॉलो करने वाले लोग हैं वहाँ पर उनका ये क्लेम है कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है, एक्चुअली में ये जो मस्जिद है ये ऐतिहासिक तौर पर मस्जिद नहीं थी बल्कि यहाँ पर मंदिर था। देखिए ये सब जो शुरुआत हो रही है, अगर मैं आपको एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंगली बताऊं तो ये सब इंसिडेंट शुरू किस तरह से हुए। पहले आप इतनी चीज समझ गए होंगे कि ये पूरा एक मंदिर का कॉम्प्लेक्स है। इवन इसके साइड में भी जो थोड़ा सा हिस्सा है मंदिर का कॉम्प्लेक्स का एरिया है, और इसी के पास ये बिल्कुल साथ में इसके जुड़ी हुई एक मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानवापी। ये जो मंदिर है इसका नाम है काशी विश्वनाथ कॉम्प्लेक्स। काशी विश्वनाथ का मंदिर है, बहुत ही फेमस मंदिर है। उसी के पास ये मस्जिद है जिसका नाम है ज्ञानवापी, वाराणसी के अंदर है। अब देखिए इवेंट्स किस तरह से शुरू हो रही है, कि स्टार्टिंग में क्या हुआ और किस तरह से आज के टाइम तक जो चीजें हैं उनमें बदलाव हुआ। 1991 का दौर था, 1991 का दौर था। उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। और ये वही टाइम पीरियड है जिस टाइम पे आपको याद हो गया अयोध्या के अंदर जो राम जन्मभूमि है वहां पर ये जो एक यात्रा चली थी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे उन्होंने ये यात्रा की थी। और उसके बाद कई तरह की जो चीजें हैं हमें अयोध्या में देखने को मिली थी। उसमें कार सेवक जो थे उनके ऊपर गोलियां भी चली थी वहां पर। फिर वो जो मस्जिद थी उसका डेमोलिशन भी हुआ था, मतलब वो गिराई भी गई थी। ये सब चीजें देखने को मिल रही था। ये वो वाला दौर चल रहा था 1991 का। अब उस टाइम पे क्या हुआ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर पीवी नरसिम्हा राव, उनके टाइम पर एक जो बिल है वो पार्लियामेंट के अंदर आया था। और उस बिल के अंदर बात की गई थी, जो उस बिल का नाम था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उसके अंदर कई तरह की जो रूल रेगुलेशन थे वो जो मंदिर है हमारे धार्मिक स्थल है उनको लेकर पास किए गए थे। खैर अभी हम उनके बारे में भी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे क्या क्या वो चीजें आ रही हैं, क्योंकि उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो एक्ट है उसी का संबंध इस ज्ञानवापी जो मस्जिद है और इस पूरे केस के साथ है। खैर देखिए शुरुआत किस तरह से हो रही है। 1991 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले एक जो 1991 के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई थी वाराणसी कोर्ट के अंदर। वाराणसी कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें जो हिंदू पक्षकार थे उनका ये कहना था कि ये जो ज्ञानवापी मस्जिद है ये एक्चुअली में है क्या, कि ये आपका काशी विश्वनाथ जो मंदिर है उसी का एक हिस्सा है। अब उनका ये कहना क्यों था, उनका कहना ये था कि जिस टाइम पे औरंगजेब था आपका 17th-16th सेंचुरी में, उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, जैसे कि ऐतिहासिक तौर पे हम देखते ही हैं कि बहुत सारे, अब जो हमारा देश है विविधताओं वाला देश है, तो बहुत सारे जो रिलीजन है, धर्म के लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और जितने भी हिस्टोरिकली हम चीज़ों को देखें तो हम देखते क्या है कि बहुत सारे राजा जो हैं, चाहे वो मुगल एम्परर है, चाहे वो दूसरी तरह के दूसरे धर्मों से संबंधित राजा हैं, वो ये धर्म का उपयोग करते हैं, अपने इसका यूज करते हैं अपने जो शासन है उसको अच्छी तरह से चलाने में। इवन
अगर आप बात करें इस आज़ादी के बाद के टाइम पीरियड की भी बात करें तो उस टाइम पर भी आप क्या देखेंगे कि राजनीति के अंदर, देश की राजनीति के अंदर जो धर्म है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो रखता है। अब ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे मुगल एम्परर हुआ करते थे औरंगजेब। तो कहा जाता है या फिर ऐसा हिंदू पक्षकारों का मानना है कि उन्होंने अपने, क्योंकि औरंगजेब की नीतियां कुछ इस तरह की ही थी, वो जो इस्लाम था उसको प्रमोट करते थे, तो उनका मानना ये है कि औरंगजेब ने जहाँ पर ये जो आपका ज्ञानवापी वाली मस्जिद वाली जगह है, यहाँ पर एक शिवलिंग हुआ करता था और ये आपका काशी विश्वनाथ मंदिर का ही एक हिस्सा था कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ मंदिर के स्ट्रक्चर को गिरा कर, हटाकर यहाँ पर मस्जिद बनाई गई है, ये पक्षकारों का मानना था। और उन्होंने 1991 में ये वाराणसी कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दाखिल की थी। उन्होंने ये कहा था कि उनको वहां पर ज्ञानवापी जो मस्जिद है, पहली चीज उन्होंने क्या कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद को एक काशी विश्वनाथ का ही हिस्सा माना जाए, पहली चीज तो उनकी ये थी। और दूसरा उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमें जो पूजा करना है या फिर वर्शिप करना है, हिंदू धर्म के लोगों का कहना था, पूजा करने की हमें परमिशन दे दी जाए, क्योंकि ये हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो ये काशी विश्वनाथ मंदिर का ही एक हिस्सा है। तो ये चीज वहां पर निकल के आई। अब इसके सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही थी, उसी के बीच में 1998 के अंदर, 1998 के अंदर ही अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी, ये जो मुस्लिम पक्ष था उनकी तरफ से ये पिटिशनर थे, उन्होंने डाला 1998 के अंदर कोर्ट के अंदर कि क्योंकि जो आपका जो आपको एक्ट बता रहा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, क्योंकि वो वाला जो एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वो कोर्ट को इन सब मामलों में दखल देने से रोकता है। तो इस वजह से कोर्ट को इस चीज की जो परमिशन है वो नहीं होनी चाहिए कि वो ये जो 1991 के अंदर केस फाइल किया गया है उसके अंदर जो है सुनवाई कर सके। अब देखिए चीजें किस तरह से हुई कि 1991 में एक पक्षकारों ने ये बात कोर्ट के अंदर पिटीशन दाखिल की वाराणसी के अंदर कि ये मस्जिद जो है काशी विश्वनाथ मंदिर का ही एक हिस्सा है, तो यहाँ पे हमें पूजा की इजाजत होनी चाहिए और ये जो कॉम्प्लेक्स है मस्जिद वाला, इसको काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ ही जोड़ दिया जाए। और दूसरी जो 1998 में इसके अगेंस्ट जो पिटीशन दाखिल की गई वो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से की गई कि उन्होंने हवाला दिया, उन्होंने ये बात की कि जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो कोर्ट को अलाउ नहीं करता कि वो एडजुडिकेट करे इस मैटर के अंदर, कि कोर्ट को ये परमिशन नहीं है या फिर कोर्ट को अलाउड नहीं है कि वो इन मैटर्स की सुनवाई कर सके अकॉर्डिंग टू दी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, जो कि पार्लियामेंट के अंदर पास किया गया था। उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जो आपके प्रधानमंत्री थे। अब ये एक चीज समझने वाली है कि 1991 में ये एक्ट आया क्यों था। ये इसलिए आया था क्योंकि मैंने आपको बताया राम जन्मभूमि वाला जो मुद्दा था उस टाइम पे गरमाया हुआ था और सरकार को ये डर था कि इस तरह के ही जो मुद्दे हैं जिसमें मतलब कि ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसके ऊपर कोई दूसरे धर्म के लोग कहें कि भाई ये जो स्ट्रक्चर है ऐतिहासिक तौर पे हमारा था, बाद में से बदला गया और अब हमें दोबारा ये चाहिए। तो इस तरह के मुद्दे जो बहुत सारे उठने लग गए थे, तो उस सब चीजों से सरकार क्या चाहती थी कि ये सब चीजें बार बार ना हो और इससे क्या होगा, जो एक पीसफुल जो इन्वायरमेंट बना हुआ है वो डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए वो एक्ट लेके आए थे। अब हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो एक्ट है इसमें प्रोविजन क्या थे, क्योंकि 1998 में उन्होंने कह दिया कि आप कोर्ट को अलाउड नहीं है या फिर कोर्ट इस पे एडजुडिकेट नहीं कर सकता, इस मैटर में सुनवाई नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। सो इस एक्ट के अंदर था क्या एक्चुअली में, देखिए एक्ट बहुत सिंपल सा था, इसके अंदर कुछ प्रोविजन थे। इसका जो थर्ड जो सेक्शन था इस एक्ट का वो ये कहता है, इनमें ये कह दिया गया कि जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, मतलब कि जहां जहां पर भी पूजा होती है उन सब जगहों पर आप ये कहकर कि इन जो पूजा स्थल हैं इन पर पहले ऐतिहासिक तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें कि अगर एक कोई जगह है मस्जिद है, उस पर अगर आप यूं कह दें कि ये जो मस्जिद है इसको 1947 से पहले, 1947 से पहले किसी ईयर में, 1947 से पहले कोई भी साल लगा लीजिए आप, 1770 लगा लीजिए, उसके बाद या फिर 1911 लगा लीजिए या फिर 1800 1600 कुछ भी लगा लीजिए, उन सब ईयर में ये जो मस्जिद है पहले मंदिर हुआ करती थी और इस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया और इस जो आपकी मस्जिद है इसके ऊपर 1947 के बाद क्या करें, इसके ऊपर आप कोर्ट के पास आप गए कि नहीं पहले ये मंदिर हुआ करता था अब इसे मस्जिद बनाया गया तो हम इसकी सुनवाई चाहते हैं। तो ये चीज सर जो एक्ट थे उसके अंदर मना किया गया। उसमें ये कहा गया कि कोई भी ऐसा प्लेस है, रिलीजियस प्लेस है जो कि 1947 पर जिस सिचुएशन में वो था, 1947 में अगर वो मंदिर था तो वो मंदिर ही रहेगा, 1947 में अगर वो मस्जिद थी तो वो मस्जिद ही रहेगी, 1947 में अगर गुरुद्वारा था तो गुरुद्वारा ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का बदलाव जो है वो नहीं किया जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट 1991 वाले के।
ठीक है, एक तो ये सेक्शन था तीसरा। उसके बाद अगर बात करें चौथे सेक्शन में डिक्लेयर किया गया डिक्लेरेशन एज ऑफ द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द सर्टेन प्लेसेस ऑफ द वर्शिप एंड द बार ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स। इसके अंदर ये कहा गया कि पहले चीज तो कि वो जो चीज है वो वैसी ही रहेगी, मंदिर है तो मंदिर रहेगा, मस्जिद है तो मस्जिद रहेगा। 1947 से 1947 तक जो उसका स्टेटस है वो एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा। लेकिन 1947 के बाद अगर मान लीजिए कोई मंदिर है, वो 1947 तक मंदिर है, 48 में मंदिर है, 49 में मंदिर है, आप उसी क्या करते हो 50 में उस मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाते हो, तो वहां पर सुनवाई हो सकती है, वहां पर जो कोर्ट है वो अपना क्या कर सकता है, इंटरवेन कर सकता है। लेकिन उससे पहले अगर तोड़ा गया बनाया गया 1947 से पहले, तो उन सब चीजों के बारे में कोर्ट किसी तरह का कुछ नहीं कर सकता। ये सेक्शन 4 के अंदर लिख दिया गया कि जो कोर्ट है उसको अलाउ नहीं है, या फिर कोर्ट का जो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है, या फिर कोर्ट जो है वो सुनवाई कर सकता है रिलीजियस मैटर के ऊपर, इस सेक्शन में वो उसको कोर्ट को हटा दिया गया कि अगर 1947 से पहले किसी भी तरह के ऐतिहासिक तौर पर बदलाव हुए हैं मंदिर या मस्जिद के अंदर, तो कोर्ट वहां पर किसी तरह की कोई भी जो दखल अंदाजी है वो नहीं कर सकता। तो आप यहाँ पे दो चीजें समझ पाए कि 1947 से पहले 1947 डेट डिसाइड की गई थी कि 1947 से पहले कोई भी प्लेस जिस तरह का है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। आप यूं नहीं कह सकते कि भाई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है या फिर मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया गया है 1947 से पहले। बाद में अगर होता है तो उसमें जरूर जो है वो चीजें देखी जा सकती है, वो केस भी बनेगा और सुनवाई भी होगी। और सेकंड चीज उन्होंने 4 सेक्शन में ये भी डाल दिया कि कोर्ट को भी अलाउ नहीं है, कोर्ट भी क्या कर सकता है, कोर्ट को भी अलाउ नहीं है कि वो 1947 से जो आपके मुद्दे हैं उनके ऊपर दोबारा से सुनवाई करे। अब देखिए इसके अंदर जो ये चीज आपकी डाली गई, इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस रखी गई है। जैसे कि एक्सेप्शन की मैं बात करूं, अब क्योंकि मुद्दा अगर आप देखेंगे राम जन्मभूमि वाला जो मुद्दा था उसकी सुनवाई तो कोर्ट के अंदर हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये जो ज्ञानवापी वाला जो मुद्दा है इसकी भी सुनवाई चल रही है कोर्ट के अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल हुए, क्योंकि इन सेक्शंस में तो साफ मना कर दिया गया। इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस रखी गई थी। ये जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 था, इसके अंदर कहा गया कि कोई भी ऐसा प्लेस जो कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट है और विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर दी ऑल्सो आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट साइट है, मतलब आर्कियोलॉजिकल साइट है इंडिया के अंदर जो इंपॉर्टेंट है अंडर द एक्ट 1958 डिक्लेयर की गई है, उन सब साइट्स को इसके अंदर नहीं रखा जाएगा। जैसे कि आर्कियोलॉजिकल साइट हमने कह दिया कि कोई एक इंपॉर्टेंट, जैसे कि आपका ये जो लाल किला है उसकी हम बात करें, वो इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो इस डोमेन से बाहर रखी जाएगी। या उसके अलावा और कोई भी है, ताजमहल हो गया, कोई भी चीज हो गया जो कि इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है अकॉर्डिंग टू दी आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958, उसके अकॉर्डिंगली ये जो साइट्स हैं ये सब इस जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उससे बाहर रखी जाएंगी। मतलब कि इनमें अगर कोई मुद्दा होता है तो कोर्ट जरूर सुनवाई कर सकता है। एक तो ये एक्सेप्शन होगी। सेकंड एक्सेप्शन उन्होंने ये की कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो एक केस था उसको भी एक एक्सेप्शन रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि हमने क्या देखा कि 1947 डेट से पहले ही ये जो लगभग 1885 के अराउंड जो फर्स्ट FIR थी या फिर जो फर्स्ट केस था वो रजिस्टर्ड किया गया था इस केस के अंदर। तो क्योंकि ये वाला जो केस था वो 1947 से पहले ही रजिस्टर्ड हो चुका था, पहले से ही इसकी सुनवाई चल रही थी, तो एक राम जन्मभूमि वाला ये जो अयोध्या वाला जो केस था इसकी सुनवाई भी कोर्ट कर सकता है। अब अगर मैं पूरा समराइज करके आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या चीजें समझ में आई हैं कि पहली चीज तो ये कि कोर्ट जो है जितने भी प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं वो 1947 तक जिनका जो स्टेटस था वो वैसे ही रहेंगे, उनके ऊपर किसी भी तरह का जो बदलाव है वो नहीं किया जा सकता। सेकंड चीज, कोर्ट भी जो है उन केसेस के ऊपर सुनवाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके अंदर 2 एक्सेप्शन रखी गई। पहली चीज कि अगर वो जो साइट है वो आर्कियोलॉजिकल साइट है, इंपॉर्टेंट साइट है, तो उसके ऊपर सुनवाई की जा सकती है। सेकंड, ये जो अयोध्या और बाबरी मस्जिद वाला केस था इसमें भी सुनवाई की जा सकेगी और चलती रहेगी, और उसके अंदर जजमेंट भी आपने देख चुके हैं कि आ चुकी है। तो ये 2 एक्सेप्शन रखी गई। अब जो मुस्लिम पक्ष वाले थे उन्होंने जो केस फाइल किया था 1998 के अंदर, उसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि ये 1991 का जो एक्ट है वो कोर्ट को रोकता है इस चीज से, तो अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होगी कि जो वो आपका मंदिर है या फिर जो बाबरी मस्जिद वाला हिस्सा है ये सारे आपके क्या है, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट हैं। तो यहाँ पर ये केस फाइल हो गया और ये सबसे पहले वाराणसी कोर्ट के अंदर गया था, उसके बाद ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर गया। अब करंटली ये जो न्यूज है ये इंपॉर्टेंट क्यों बनी हुई है, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, जो 1998 के अंदर ये केस फाइल किया गया था,
तो उसके बाद जब इसकी सुनवाई हुई तो ये बात की गई थी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पर जाएगा, उसको देखेगा, और अगर वो जमीन निकलती है तो वो क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में मिला दी जाएगी। ये 1991 की पिटीशन के अकॉर्डिंग था। लेकिन 98 में जब उन्होंने केस पिटीशन फाइल की, जो आपके इस्लाम से संबंध रखने वाले, धर्म से संबंध रखने वाले लोग थे, तो कोर्ट ने वहां पे स्टे लगा दी थी। और ये जो स्टे थी वो 20 ईयर्स की थी, लगभग 20 साल की स्टे थी। तो अब ये स्टे जो थी आपकी 2020 में खत्म हो जाती है। तो 20 में जब ये स्टे खत्म होती है तो उस टाइम पे एक और छोटी सी डेवलपमेंट देखने को मिलती है। वो क्या कि 5 वुमेन्स ऐसी थी, 5 औरतें ऐसी थी वाराणसी की, जो ये कहती हैं कि हमें ये जो आपका ज्ञानवापी मस्जिद है वहां पे वर्शिप करने की या फिर वहां पे पूजा करने की परमिशन मिलनी चाहिए। तो इस केस की सुनवाई भी जो आपके कोर्ट है उसमें चल रही थी। अब रिसेंट में क्या एक्टिविटी देखने को मिलती है? रिसेंट में एक्टिविटी ये है कि वाराणसी कोर्ट के अंदर ये केस है, और वाराणसी कोर्ट ने ASI जो है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसको अलाउ कर दिया है कि क्योंकि ये आपका जो एक एक्सेप्शन जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 था, उसके अंदर एक एक्सेप्शन है इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट वाली, उसके अंदर ही आपका काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद आती है। तो वहां पर जो केसेस है उसकी सुनवाई कोर्ट कर सकता है, और वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो कि जमीन को मतलब वहां से अवशेष निकालते हैं, पुरातात्विक अवशेष की सच में ये मस्जिद यहाँ पर पहले की थी या फिर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, उसके ऊपर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है, सर्वे करेगा, वीडियोग्राफी करेगा, और वहां से जो पुरातात्विक अवशेष है उनको निकालने की, खंगालने की कोशिश करेगा। ये कोर्ट के अंदर, वाराणसी कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। अब उसके ऊपर जो आपकी इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने कुछ टाइम के लिए स्टे लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट में भी बीच में कुछ दिन, 2-3 दिन के लिए स्टे लगी थी कि जो मुस्लिम पक्षकार है कम से कम उनको एक इस जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल करने का टाइम पीरियड मिले। तो आई थिंक 23 तारीख को ये जो वाराणसी कोर्ट था उसने कहा था कि ASI जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जुलाई की मैं बात कर रहा हूँ, 23 जुलाई को ASI को परमिशन दे दी गई थी कि वो वहां पर जो सर्वे है वो कर सकते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगाई थी 3 दिन की कि कम से कम 3 दिन तक आप वहां पर सर्वे नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दूसरे पक्षकार है, जो मुस्लिम पक्षकार है, उनको इतना टाइम पीरियड मिले कि वो जो कोर्ट है, हायर कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वहां पर जाके इसके अगेंस्ट पिटीशन दाखिल करे। तो उन्होंने वहां पर दाखिल की, और इलाहाबाद हाई कोर्ट की फिलहाल जजमेंट जो है वो आ चुकी है। उन्होंने कहा है कि जो ASI है वो अपना सर्वे का जो काम है उसे कंटिन्यू कर सकती है, और लगभग 4 वीक्स का टाइम दिया गया है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। 4 वीक्स का टाइम दिया गया है कि वो 4 हफ्ते के अंदर वहां पर जो भी है इन्वेस्टिगेशन करे, या फिर जो भी चीजें हैं, पुरातात्विक अवशेष है, या फिर उस चीज को लेके आए कि क्या क्या चीजें हैं, क्या ये सच में जो मस्जिद है वो हिंदू जो धर्म है उससे संबंधित है, या फिर वहां पे जो शिवलिंग है, जो हिंदू पक्षकार है उनका कहना है कि वैसा कुछ स्ट्रक्चर है कि नहीं है। उनको 4 हफ्ते का टाइम मिला है। उसके बाद वो रिजल्ट आएंगे, कोर्ट में सबमिट करेंगे, और उसके बाद जो आगे की प्रोसीडिंग्स है वो हमें देखने को मिलेगी। तो फिलहाल अभी तक यही डेवलपमेंट जो है वहां पर देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। अगली बार मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।